प्यारे प्यारे पढ़ाकू बच्चों, आपका स्वागत है इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग जानने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट प्लांट सेल के बारे में। इससे के पहले के एपिसोड में हम लोगों ने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का बेसिक कॉन्सेप्ट जान चुका था कि प्रोकैरियोट सेल क्या है, यूकैरियोट सेल क्या है, यूनिसेलुलर सेल, मल्टीसेलुलर सेल के बारे में जान चुके हैं। तो इस में हम लोग जानते हैं प्लांट सेल के बारे में। हम लोग जानते ही हैं, चलिए तो अच्छे से जान लेते हैं। देखिए वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि किचन सेंटर ऑफ सेल किसको बोलते हैं और किसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, किसको स्टोरेज सेंटर बोलते हैं, किसको पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, किसको सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं। इन सब के बारे में आपको लास्ट में मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। हम लोग इस एपिसोड में बहुत कुछ सीखने वाले हैं प्लांट सेल के बारे में। तो चलिए जानते हैं प्लांट सेल के बारे में। हम लोग जानते ही हैं कि जो सेल है वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब कि सेल ही हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम सेल से ही मिलके बने हैं। और जो फंक्शनल यूनिट मतलब सेल से तो बने ही हैं, स्ट्रक्चर भी बनाता ही है, लेकिन वह काम भी करता है। जैसे पहले के एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि आंख को बनाने के लिए बहुत सारा सेल है, मतलब वह स्ट्रक्चर बना रहा है और वह देखने का काम कर रहे हैं वो सेल लोग जो आंख में हैं। तो फंक्शनल यूनिट भी है, मतलब काम भी कर रहा है और संरचना भी बना रहा है। आंख का संरचना भी बना रहे हैं सेल मिलके और देखने का भी काम कर रहे हैं। मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं इसके जीवन के लिए। तो सभी प्रकार के जो जीव होते हैं सभी सेल से मिलके बने होते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग प्लांट सेल को फोकस करते हैं फिलहाल इस एपिसोड में। तो देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हमारा जैसे हम किससे मिलके कैसे बने हैं। जैसे हमारा हाथ है, पैर है, पेट है ना, फिर हम हमारा सीना है ना, हमारा गला है, आंख है, नाक है, मुंह है, धड़ है। तो ऐसे मिलके हम लोग बने हैं। तो वैसे ही प्लांट जो है कुछ ना कुछ चीज से, प्लांट का जो सेल है वो कुछ ना कुछ चीज से मिलके बना होगा। तो वो किससे मिलके बना है, जो प्लांट सेल है ना बच्चों, वो मिलके बना है। देखिए कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल किससे मिलके बना है, देखो तो यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, सेल वाल से मिलके बना है, सेल मेम्ब्रेन से मिलके बना है। आप लोग पेन की नोक को देखिए, सेल मेम्ब्रेन से मिलके बना है और साइटोप्लाज्म से मिलके बना है। और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जैसे कि देखिए कौन कौन सेल से कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है। देखो इधर लाइसोसोम दिख रहा होगा, इधर न्यूक्लियस दिख रहा होगा। न्यूक्लियस में फिर से क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, ठीक है। और राइबोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, पराक्सीसोम पाया जाता है। तो ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। और ये साइटोप्लाज्म है और ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल। इस तरह से इतने कंपोनेंट से मिलके क्या बना होता है, हमारा प्यारा प्यारा प्लांट सेल मिलके प्लांट सेल बना होता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं प्लांट सेल को। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम आप लोगों के लिए यहाँ प्रस्तुत है। देखिए, ये देखिए आ गया, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग के बीच आ चुका है अब कौन, प्लांट सेल। तो देखिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो प्लांट सेल है इसके बाहर में एक कवर पाया जाता है। देखो ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रीन कलर का, ये बाहर में आउटर कवर पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेल वाल बोलते हैं। सेल वाल, वाल को दीवार बोलते हैं। जैसे हम लोग के घर में भी क्या है, बाड़ी का एक घेराव होता है ना, दीवार होता है ना, तो वैसे ही सेल के बाहर में एक घेराव होता है, उस घेराव का नाम ही क्या है, सेल वाल है। तो इस प्रकार यह जो सेल वाल है क्या काम कर रहा है, इसकी संरचना को बना रहा है। देखो इसको शेप प्रोवाइड कर रहा है और क्या कर रहा है, यह प्रोटेक्शन भी कर रहा है। जैसे कोई यहाँ पर अटैक करेगा तो सबसे पहले कौन रोकेगा, यह सेल वाल जो है बैरियर की तरह रोकेगा। तो इस प्रकार सेल वाल क्या है, यह सेल वाल जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है किसका, सेल का। और इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन है ना बच्चों। जैसे आप लोग अभी घर के अंदर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग का दीवार जैसे बाहर के सांप कीड़े मकोड़े ये सबसे रक्षा कर रहा है कि नहीं, छेक दे रहा है ना, बैरियर बन जा रहा है। तो इस प्रकार यह प्रोटेक्शन भी कर रहा है और सेफ बना रहा है।
मतलब जो आपका घर का दीवार है वो क्या कर रहा है, घर को अच्छा शेप प्रोवाइड कर रहा है। वैसे ही मान लो यह एक घर है तो उसमें सेल वॉल क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है और शेप प्रोवाइड कर रहा है, आकार प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद देखो इस सेल वॉल के नीचे में एक और लेयर दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेमी परमिएबल है, मतलब कुछ चीजों को अंदर आने देता है, कुछ चीजों को बाहर जाने देता है, सबको आना जाना नहीं देता है ना। जैसे गेट कीपर क्या करता है, कुछ लोगों को आने देता है, कुछ लोगों को आने नहीं देता है। वैसे ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल, मतलब अर्ध पारगम्य, आधा पारगम्य है, पार हो सकते हैं, पूरा पार नहीं हो सकते हैं। तो कुछ जरूरी चीजों को सेल के अंदर आने देते हैं और अनजरूरी चीजों को हटा देते हैं सेल से। तो देखो इस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या काम कर रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी शेप प्रोवाइड कर रहा है, ये भी आकार बनाने में हेल्प कर रहा है और साथ ही प्रोटेक्शन कर रहा है, मतलब इसकी रक्षा कर रहा है अंदर के जो भी सज्जन दिख रहे हैं इनका। तो देखिए इसमें, और ये किसमें हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है ना। जैसे मान लो सेल के अंदर कोई चीज बना तो उसको बाहर जाने देना है कि नहीं देना है, उसका रेगुलेट कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर पाया जाता है जो कि सेमी परमिएबल है और यह प्रोटेक्शन का काम करता है और इस सेल को शेप प्रोवाइड भी करता है। और क्या बच्चों, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, कोई मटेरियल बाहर जाना है कि अंदर आना है, इसको रेगुलेट भी करता है ना। चलिए इसके बाद हम लोग जान लेते हैं, ये देखो साइटोप्लाज्म के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी फ्लूइड पदार्थ हैं उनको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो मतलब सेल, प्लाज्मा मतलब फूड, है ना, साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मा भी बोल सकते हो, है ना। साइटोप्लाज्म बोलो या प्लाज्मा बोलोगे तो ए लगा देना यहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार से देखो, तो साइटोप्लाज्म क्या काम करता है बच्चों, इस साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल को ये अपने आप में कंटेन किए रहता है ना। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल को, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, पेरोक्सिसोम, वोक्यूल, राइबोसोम आदि को इसमें रखे रहता है साइटोप्लाज्म में। चलिए इसके बाद हम लोग किसके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद देखिए आप लोग को यहाँ पर बहुत बड़ा डब्बा दिखाई दे रहा होगा, इतना लार्ज डब्बा दिखाई दे रहा होगा। तो यह डब्बा क्या करता है, जैसे हमारे घर में भी एक ऐसा जगह होता है जहां पर हम लोग जरूरी और अनजरूरी चीजों को यहाँ पर स्टोरेज करते हैं, थोड़ा सा जरूरी है जिसका काम बाद में होगा, वैसे ही इस प्लांट सेल में इतना बड़ा न्यूक्लियस में यहाँ वाटर भी होता है और कुछ चीजों को यहाँ पर प्रोटीन वगैरह को, जरूरी सामान को स्टोरेज किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है ना, इसमें वैक्यूल्स में। और ये बड़ा ऑर्गेनेल्स है देखो। उसके बाद आप लोग को देख रहा होगा यहाँ पर ये प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ लिखाया है, इसको क्यों छोड़ दे रहे हो सर, बोल रहे होगे आप लोग, है ना। तो ये देखो बच्चों, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ना, इसी से जो है कोई मटेरियल बाहर जाता है कि अंदर आएगा, तो इसी प्लाज्मोडेस्माटा से कोई चीज अंदर या बाहर जा सकता है। और खास बात क्या है कि प्लाज्मोडेस्माटा में, कि प्लाज्मोडेस्माटा केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो ये प्लांट सेल की खास बात है कि इसमें प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। समझ गए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक, ये प्लाज्मोडेस्माटा। अब अगला देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बच्चों, इसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये हम लोग ऑक्सीडेशन जब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का क्लास लेंगे तब अच्छे से डिटेल से जानेंगे। अब बस इतना जान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, यह एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि इसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी जनरेट होता है और एटीपी के रूप में एनर्जी जनरेट होता है माइटोकॉन्ड्रिया से, है ना। यहीं से ऊर्जा मिलता है, किससे, यहीं से पावर मिलता है इस पूरे सेल को काम करने के लिए, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया से। अब अगला आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इस इधर आ जाएंगे इस साइड में। तो ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको क्या, पेरोक्सिसोम। बच्चों आप लोग वीडियो को देख रहे हैं यहाँ तक, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को क्वालिटी को बढ़ा के देख सकते हैं, यदि अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा तो। मेरे पास उतना एडवांस कैमरा अभी नहीं है हाल ही में कि मैं और अच्छे से बना पाऊं, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैं अच्छा वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर सकूं, है ना।
तो देखिए पराक्सीसोम जो है ये भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है और ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या कि टॉक्सिक पदार्थों को ये बाहर भेजने में हेल्प करता है, उसको डिटॉक्स कर देता है ना, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। टॉक्सिक मतलब क्या, जहर, तो उन चीजों को डिटॉक्स मतलब उनको कन्वर्ट कर देता है अच्छे चीजों में, हेल्प करता है ये कौन, पराक्सीसोम। इसके बाद आप लोग को यहाँ बहुत सा प्यारा 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 डायग्राम दिख रहा होगा, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, यह जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। इसी कारण जो है बच्चों प्लांट जो है हरा रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या रहता है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल रहता है जो हरे रंग का होता है, और उसी कारण जो है पेड़ पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं। यदि हम लोगों में भी क्लोरोफिल रहता तो हम कैसे दिखाई देते, बोलिए, हरा दिखाई देते ना, लेकिन हम लोगों में नहीं होता है। हम लोगों ने मिलेनिन वर्णक होता है जिसके कारण हम लोग काले दिखते हैं, सांवले दिखते हैं। जिसमें जितना अधिक मिलेनिन वर्णक होता है उतना काला दिखता है, उतना सांवला दिखता है। जिसमें जितना कम होता है उतना फेयर गोरा दिखाई देता है ना, जैसे आप लोग। चलिए तो अभी देखिए इसके बाद आप लोग को यहाँ ये डब्बे जैसे ये संरचना दिख रहा होगा डबल मेम्ब्रेन का। तो ये क्या है बच्चों, ये न्यूक्लियस है ना। ये देखिए मैं यहाँ पर ये न्यूक्लियस को हाँ पेन का उंगली टिप पार्ट को देखिए, तो ये जो पूरा चीज यहाँ दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये न्यूक्लियस है ना, जो कि इस पूरे सेल को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस क्या करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है, और यहाँ सेल को ग्रोथ करना है कि सेल से को डिवीजन करना है। डिवीजन मतलब क्या, जैसे कोई एक सेल है यह दो भागों में टूट जाएगा, एक और ये, तो इसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। एक सेल का दो भागों में बढ़ जाना ही क्या है, सेल डिवीजन है। तो यही न्यूक्लियस कंट्रोल करता है पूरे सेल का ग्रोथ को और सेल डिवीजन को, है ना। अब देखो इसके बाद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इस न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरह से देखो ये कंकाल जैसे संरचना दिखाई दे रहा होगा, ये कंकाल टाइप से है ना, कंकाल बोन टाइप से, ये बोन का हड्डी टाइप से दिखाई दे रहा है ना। ये क्या है, यही है बच्चों, देखो यहाँ पर जो अच्छे से नहीं दिख रहा होगा ये क्या है बच्चों, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि बोन की तरह है ना। और यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हड्डी को। जैसे हमारा बोन क्या करता है, हमको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, मैकेनिकल अंदर से सपोर्ट कर रहा है हमारे ढांचा को, हमारे शरीर को अच्छे से बनाए रखने के लिए। वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इस कोशिका की ढांचा को बनाए रखता है, जैसे लाइक दैट बोन की तरह ये, है ना। तो देखिए उसके बाद जो है आप लोग को नजर आ रहा होगा ये इस तरफ ये वाला दिखाई दे रहा होगा, ये है गोल्जी बॉडी। क्या है, गोल्जी बॉडी। तो ये गोल्जी बॉडी जो है स्पेशली प्लांट में गोल्जी बॉडी को डिक्टायोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्टायोसोम बोलते हैं, कि क्या बोलते हैं, डिक्टायोसोम। और यह जो है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जैसे कोई मटेरियल है यहाँ पर आता है, पैकेजिंग होता है, जैसे हम लोग कोई चिट्ठी विट्ठी भेजते हैं ना कहीं पर, पहले भेजते थे आजकल तो नहीं भेजते हैं, कम भेजते हैं लेकिन, तो वहां पर जैसे पोस्ट ऑफिस है तो वहां पर मान लो जमा होता है, वैसे ही ये पोस्ट ऑफिस की तरह है जहां पर जरूरी चीजों को यहाँ भेजा जाता है, फिर यहाँ से बाहर जाना है कि उसको अंदर रखना है वो डिसाइड होता है ना। तो इस प्रकार यह ट्रांसपोर्ट में हेल्प किया। और जो है सेल डिवीजन के समय यह सेल प्लेट निर्माण करने में हेल्प करता है। सेल प्लेट मतलब दो सेल के बीच में एक प्लेट बन जाता है, जिससे जो है जैसे कि मान लो यह एक सेल है तो ये सेल के बीच में ऐसे प्लेट बन जाएगा, जिससे यह इससे एक सेल और इससे एक सेल मतलब दो सेल बनने में सेल डिवीजन में हेल्प करता है ना। तो इस प्रकार गोल्जी बॉडी क्या करता है, इसको प्लांट में डिक्टायोसोम बोलते हैं, और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और सेल प्लेट बनाने में भी हेल्प करता है। अब देखो एक चीज छूट रहा होगा, बोल रहे होंगे, ये नजर आ रहा होगा, ये न्यूक्लियस के अंदर में जो है ये फीता टाइप से दिखाई दे रहा है, देखो, और ये एक्स टाइप से, तो ये क्रोमोसोम है बच्चों, जो कि क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, जेनेटिक मटेरियल है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्लांट सेल के बारे में जान चुका है। चलिए इसको एक एक करके इसके बारे में लेकिन लिखना भी तो है ना नोट्स में, तो कैसे लिखेंगे जान लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, है ना, चलो आप लोग इतना दूर तक वीडियो को देख ही रहे हैं तो और भी देख ही लीजिए, क्या करेंगे, है ना, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए प्लांट सेल, तो प्लांट सेल का सेल वॉल के बारे में क्या लिखना है, देखो सेल वॉल क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन में और प्रॉपर से प्रोवाइड करता है
जिसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। देखो सेल वॉल क्या करता है, आउटर सबसे बाहर का लेयर है और जो कि प्रोटेक्शन में और प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो आप लोग के लिए जो है नोट्स में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ बना के डाल दिया हूं, आप जो है वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। तो देखो ये आउटर मोस्ट लेयर है और फंक्शन है प्रोटेक्शन में और प्रॉपर शेप बनाने में हेल्प करता है। उसके अंदर क्या देखा था हम लोगों ने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पर हम लोगों ने देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा था जो सेल वॉल के अंदर है। तो ये जो है क्या होता है, सेमी परमिएबल होता है और इसका काम क्या होता है हम लोग जान चुके हैं, प्रोटेक्शन में, शेप में और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेमी परमिएबल होता है, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन में, और इसको शेप प्रोवाइड करता है सेल को, और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, चीजों को बाहर जाना है कि अंदर आना है। इसके बाद देखो ये हम लोगों ने साइटोप्लाज्म देखा था जो अंदर है। तो साइटोप्लाज्म देखो बच्चों, इनसाइड द सेल, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड होता है ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है, जो फ्लूइड है। तो इसमें कॉन्टेन सेल ऑर्गेनेल्स कॉन्टेन होते हैं, जैसे कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, पराक्सीसोम, वेक्यूल्स और लाइसोसोम। ये सब किस में रहते हैं, देखो इस साइटोप्लाज्म में है। देखो इस साइटोप्लाज्म में है ना, ये न्यूक्लियस, वेक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी वगैरह है ना, पराक्सीसोम वगैरह। तो देखिए अगला हम लोग किसको जानेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में जान चुका है, इसके बाद सबको ऐसे लिखना है ना। अगला देखो, अगला हम लोग ये वेक्यूल को देख लेते हैं। देखो ये वेक्यूल क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये बहुत बड़ा वेक्यूल दिखाई दे रहा है। तो देखो ये जो वेक्यूल है क्या करता है, ये लार्ज होता है प्लांट सेल में और इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज करता है। किसको, ये जो है फूड को भी स्टोरेज कर सकता है, वाटर को भी कर सकता है ना, और प्रोटीन को भी क्या कर सकता है, स्टोरेज करता है ना। और जो है कुछ मात्रा में वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोरेज करता है। जैसे हम लोग के घर में क्या होता है, हम लोग के घर में जैसे कोई रूम होता है वहां हम लोग डाल देते हैं, कुछ अनावश्यक चीज भी होता है, कुछ आवश्यक चीज भी, ऐसे ही। अब देखो अगला क्या है, अगला माइटोकॉन्ड्रिया है। देखो तो यह माइटोकॉन्ड्रिया जो है फूड का ऑक्सीडेशन होता है, बोला था यहाँ में, और प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम एटीपी, और यहीं से जो है एटीपी के रूप में हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मैं लिख दे रहा हूं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका पूरा नाम एटीपी का फॉस्फेट, ठीक, ये इसका पूरा नाम है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया से ही एनर्जी मिलता है, यहीं से पावर मिलता है ना, जैसे, ठीक। अब देखो अगला पराक्सीसोम जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट देखो बच्चों, क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट का कैरेक्टर है, ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है ना, प्लांट कैरेक्टर है, ये प्लांट का कैरेक्टर है, हम लोगों में नहीं पाया जाता है ना। लेकिन ये किस में पाया जाता है, और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी पाया जाता है, ब्लू जो कि एक प्लांट नहीं है फिर भी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक। और साइनोबैक्टीरिया में भी पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया है ना, जबकि ये प्लांट नहीं है ना, फिर भी इसमें पाया जाता है। देखो इसका फंक्शन क्या है, ये जो है क्लोरोप्लास्ट है, कॉन्टेन ग्रीन पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल होता है, और ग्रीन पिगमेंट इसी कारण प्लांट हरा रंग का दिखाई देता है। इसका फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, यह है ना, इसमें फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अगला देखो न्यूक्लियस, आप लोग को यहाँ न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा, देखो ये बड़ा सा न्यूक्लियस यहाँ पर है ना, ये न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस का क्या काम हम लोगों ने देखा था कि रेगुलेट करता है सेल के फंक्शन को रेगुलेट करता है और सेल के ग्रोथ को भी, और हेल्प करता है सेल डिवीजन में, है ना। उसके बाद देखो यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हड्डी टाइप का है सेल में। देखो ये सेल के अंदर देखो ये हड्डी टाइप का दिखाई दे रहा होगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है बच्चों, तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जैसे हमारा हड्डी प्रोवाइड करता है हमको सपोर्ट वैसे ही, और हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। और इसमें एक और पाया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, इसमें एक और चीज पाया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है ना। तो देखो यहाँ पर एक चीज आप लोग को बताना था कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है
इसमें बिंदु बिंदु टाइप का कुछ चीज जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग राइबोसोम बोलते हैं। ये छूट जा रहा था बेचारा। तो देखो ये राइबोसोम है जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपका है। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम चिपकता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, खुरदुरा वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यह राइबोसोम नहीं चिपका रहता है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग को देखने को आ रहा है। देखो SER मतलब क्या, स्मूथ ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या रहता है, इसमें राइबोसोम नहीं चिपका रहता है ना, राइबोसोम। तो ये मैं काट रहा हूं, मतलब इसमें चिपका नहीं होता है। जो SER का ही फुल फॉर्म है ना, SER का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि R रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER का पूरा नाम रफ ना, RUGH रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक कॉन्टेन लिख दे रहा हूं, कॉन्टेन मतलब चिपका रहता है, जुड़ा रहता है, क्या, राइबोसोम। इसमें राइबोसोम जो है जुड़ा रहता है ना, इसमें राइबोसोम जुड़ा रहता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली तो यह मैकेनिकल सपोर्ट करता है, अंदर से ढांचा बनाता है क्योंकि ये हड्डी की तरह है। तो जो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में है कौन, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, जबकि SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है ना। अगला देखो, अगला हम लोग गोल्जी बॉडी के बारे में जानेंगे। याद करो गोल्जी बॉडी को जरा, देखो यहाँ पर है गोल्जी बॉडी है ना, ये गोल्जी बॉडी जिसको हम लोग प्लांट में डिक्टायोसोम बोलते हैं, वो यह ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। तो देखो ये गोल्जी बॉडी है, स्पेशली इन प्लांट कॉल्ड डिक्टायोसोम बोलते हैं प्लांट में। और यह किस में हेल्प करता है बच्चों, यह जो है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। किसके ट्रांसपोर्ट में, प्रोटीन एंजाइम वगैरह के ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, हेल्प करता है ना। अगला देखो क्रोमोस, जो न्यूक्लियस के अंदर में एक्स आकार का कुछ संरचना यहाँ देखे थे, देखो ये वाला, तो यही क्रोमोसोम है, देखो यही क्रोमोसोम है ये। तो ये क्रोमोसोम क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने जान चुका है। अब देखिए हम लोग को जो बेसब्री से इंतजार था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं। देखो यहां दिख रहा होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि यहीं से क्या होता है, ATP एनर्जी के रूप में प्रोवाइड होता है। इसीलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। अब गोल्जी बॉडी देखो, गोल्जी बॉडी को बताया था यहीं पर मटेरियल जो है आता है, जैसे पोस्ट ऑफिस में हम लोग कुछ चिट्ठी भेजते हैं वैसे टाइप से। तो गोल्जी बॉडी को क्या बोलाता है, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल बोलते हैं, क्या, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल बोलते हैं, है ना। और अगला देखो न्यूक्लियस क्या करता है, पूरे चीजों को, सेल के ग्रोथ को, सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। इसीलिए न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, सेल का दिमाग है ना, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं और कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं। अगला देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बैकबोन ऑफ सेल बोलते हैं, हड्डी, सेल का हड्डी, रीढ़ की हड्डी है ना, जैसे हम लोग का पीछे तरफ है ना हड्डी, बड़ा सा रीढ़ की हड्डी, ये गला से लेकर के नीचे कमर तक। तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बैकबोन ऑफ सेल, पीछे का बोन बैकबोन ऑफ सेल, रीढ़ की हड्डी। और राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, है ना, क्या, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट देखो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है राइबोसोम, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन सेंटर ऑफ सेल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक रसोई घर है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। और यहाँ से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है ना, C6H12O6, इसी को ग्लूकोज बोलते हैं, जो कि फूड के रूप में हम लोग खाते हैं जिसको। तो यहीं पर खाना बनता है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन सेंटर ऑफ सेल। और वैक्यूल क्या है, वैक्यूल जो है बड़ा सा देखे थे हम लोगों ने, ये देखो ये बड़ा सा है ना, ये वैक्यूल, ये ठहरा।
तो इस वैक्यूल को क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोरेज हाउस बोलते हैं। क्या? स्टोरेज हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो आप लोग जो है इस सेल को पूरा एक बड़ा सा घर समझो और ये माइटोकॉन्ड्रिया को एक रूम समझो जहां से हमको एनर्जी मिलता है, जहां धान चावल वगैरह हैं। गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस समझो, न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन समझो। जैसे हमारा ब्रेन हमको कंट्रोल करता है वैसे ही न्यूक्लियस भी कंट्रोल करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बैकबोन समझो, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलो, है ना, क्योंकि प्रोटीन बनता है। क्लोरोप्लास्ट को किचन सेंटर ऑफ सेल। यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम वगैरह में भी। क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर समझो, किचन सेंटर ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ ग्लूकोज बनता है जो कि फूड है, खाना बनता है। वैक्यूल को स्टोरेज हाउस बोलते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने पूरे अच्छे से प्लांट सेल के बारे में जाना है। तो होप यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और आप लोग से यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करके ऑन पे क्लिक कर ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह से जो है आपके लिए स्टडी रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। ठीक है, तो इस एपिसोड के बाद हम लोग अगले नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे प्लांट सेल के बाद कौन सा सेल, बोलो बोलो, एनिमल सेल के बारे में जानेंगे, है ना। एनिमल सेल के बारे में जानेंगे। तो आप जो है जो भी आपका सजेशन देना होगा आप कमेंट कर सकते हैं। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। और हाँ, वीडियो को स्टॉप करने से पहले मैं आप लोग के लिए कि डिस्क्रिप्शन में जो है इसके नोट्स हैं, आप जो है वहां से नोट्स आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए, है ना, फ्री में ही है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड एनिमल सेल में।